एक बार की बात है जब सारे संतों को पकड़ करके बंदी बनाया जा रहा था नेपाल में। और जब नेपाल सरकार ने बंदी बनाया तो ये सारे लोग काठमांडू गए हुए थे। उसी में सारे लोगों को बंदी नेपाल सरकार ने काठमांडू में करवाया था। उसी में हमारे बाबा जी भी पकड़ करके गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जैसे जब जा करके पहुँचते हैं उसके बाद में इनको भी बंदी बना दिया गया। नेपाल सरकार ने क्या किया, व्यवस्थित अब इनका कहा कि ये चकिया है, इसी को पीसना है। तो बाबा जी हमारे कहे ठीक है। ये भी संतों के बीच में जब देख रहे हैं तो लाखों संत बैठे हुए हैं अपना अपना चकिया लेकर के, और बाबा भी हमारे जा करके उसमें विराजमान हुए, चकिया लेकर के भी बैठे। उसके बाद में कोदो मड़ुआ जौ जो भी मिला तो इन्होंने कहा कि भाई जितना राज दरबार में है सारा भेज दिया जाए और सारे संतों को सोने नहीं दिया जाएगा, सारे संत पिसाई करें और चकिया जाता चलाएं अपना। उसके बाद में जब व्यवस्था बना तो उस समय बाबा जी ने सारे संतों को आदेश कर दिया कि सारे संत सो जाओ, ये हमारे सनातन धर्म के तपस्वी ऋषियों की देन है और व्यवस्था है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि सारे संत हमारे आराम करें और अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, कोई चक्की नहीं चलाएगा। उसके बाद बाबा उठे और अपना गमछा उठाए और चक्की पे मारे। रात में सारी चक्कियां चलना शुरू हो गई, पूरा आटा पिसान सब कुछ पिसा गया। जो गलती से भी गेहूं गिरा था बाहर वो भी पिसा गया। तो तुरंत यह खबर पहुंची राज दरबार में कि भाई उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है, सब पिस गया है और सारे संत सोए हुए हैं। तो हुआ कि भाई ठीक है। तुरंत राजा भागते हुए बाबा जी के पास आए। बाबा जी से कहे कि बाबा आप ये बताइए कि आप तो लग रहा है सिद्ध संत हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो व्यक्ति हिंदू कुल में है अगर पूर्ण रूप से सिद्धि ले लिया तो वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। अगर मन को जो बांध ले वही सिद्ध पुरुष हो जाएगा। और तुम मन को बांध लो तो तुम भी सिद्ध पुरुष हो जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत बड़ा अत्याचार किए हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो राजा हंसना शुरू किया, कहा मेरे पास औलाद भी नहीं है, संतान भी नहीं है मेरा, अब क्या नाश होगा। तो कहे कि अच्छा एक चीज बताओ, इतना बड़ा कुकर्म तुमने किया संतों के साथ तो तुम्हारा तो नाश तो होना ही है। तो कहे प्रभु ऐसी ऐसी बात है मेरे सामने। और तब तुरंत उनका पैर पकड़ा राजा, कहा कि महाराज आप मेरा भला करिए। तो उन्होंने कहा कि एक ही जगह भला हो सकता है, सिमराना आश्रम पे। तुरंत नेपाल के राजा यहाँ आया और आ करके तुरंत माँ के दरबार को बनवाया, गोरखनाथ मंदिर बनवाया, घड़ी घंट लगवाया, ये नाथ जी का दरबार बनवाया और यहाँ तामपत्र लिख करके दिया कि यह तामपत्र जब तक हमारा राज सिंहासन रहेगा तब तक यह अनाज साल भर का खर्चा सिमराना में जाता रहेगा। यहाँ जो है खिचड़ी से 1 महीना पहले ही राजा के दरबार से सारे अनाज आते थे, सारे संत यहाँ आते थे। अब ये समझिए मध्य प्रदेश से लोग ले करके और राजस्थान से ऊँट से लोग यहाँ आते थे, हाथी से लोग आते थे, 1.25 महीना मेला लगता था। लेकिन जब 3 पीढ़ी उस राज दरबार से कोई नहीं आया तो उस राज दरबार का नाश हो गया। मैया ने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया तो उसका विनाश हो गया। और इसी दरबार का वरदान है कि 3 राजाओं का उन्नति हुआ और विनाश भी हुआ। और ये सिद्ध पीठ है, यहाँ समस्त जने आते हैं, आकर के अपना माँ से मन्नतें मांगते हैं, भला होता है, कल्याण होता है।